हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया गया है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल को क्या क्राइटेरिया होता है सिमिलर करने का। एक तो ये हो जाता है कि आपका उसका साइड का रेशियो आपस में क्या हो, उसका साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो, है ना, या तो सेम रेशियो में हो, है ना। जैसे ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, या नहीं तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी का एंगल ई और एंगल सी का इक्वल एंगल एफ। ठीक है, अब चलिए हम लोग थ्योरम को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर थ्योरम 6.3 दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम 6.1 और 6.2 पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिया। अब हम लोग थ्योरम 6.3 को समझेंगे। इफ़ द टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यदि किसी दो ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, या उसी को हम लोग सेम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। एंड हैज़ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब इसका टू ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। जैसे ये एंगल डी के इक्वल एंगल ए के इक्वल एंगल डी, एंगल बी के इक्वल एंगल ई, एंगल सी के इक्वल एंगल एफ। तो वह कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, वह ट्रायंगल एंगल से, क्योंकि तीनों एंगल इसमें इक्वल है। अब चलिए हम लोग इसमें आगे की ओर समझते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यह इंपॉर्टेंट है ना। इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल ऑफ टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कह रहा है क्या, यदि दो ट्रायंगल्स का दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है तो वह भी ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, हमारा सिमिलर हो जाता है। तो कौन सा रूल से, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। थ्योरम 6.4 कह रहा है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल्स। यदि दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, उसका साइड्स आपस में क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है, या सेम रेशियो में उसी को कह सकते हैं। द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंड हैज़ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वह दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन से रूल थे, तो साइड से। जैसे इसका तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या देकर रखा है, इक्वल। तो एक थ्योरम और दिया गया, चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। थ्योरम 6.5 अब कह रहा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड वन एंगल ऑफ अदर triangles are the sides of including these angles are proportional then the two triangles are similar। कहने का मतलब किसी दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एक एंगल आपस में इक्वल है, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और उसका दो साइड आपस में क्या है, सेम रेशियो में दिया हुआ है। जैसे मान के चले ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो वो ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन से रूल थे, तो अगर दो साइड आपस में इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड से वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देकर रखा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर 6.34। वी राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना सिम्बॉलिक फॉर्म में, इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। या तो वो एंगल से, या नहीं तो साइड एंगल साइड से, या नहीं तो एंगल क्राइटेरिया से, ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे इसमें टोटल क्वेश्चन कितने देकर रखे हैं, 1 में 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में इसमें एंगल ए 60 देकर रखा है, इसमें देखिए एंगल पी 60 देकर रखा है, इस ट्रायंगल में एंगल बी 80 देकर रखा है, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू 80 देकर रखा है, इस ट्रायंगल में एंगल सी 40 देकर रखा है, और इस ट्रायंगल में एंगल आर 40 देकर रखा है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है ना, या तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि फर्स्ट देकर रखा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू इसका एंगल पी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, और इधर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो रहा है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सभी एंगल आपस में इक्वल हो रहा है। मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन से रूल से, तो एंगल से क्या कि तीनों साइड आपस में तीनों एंगल आपस में इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, तो कौन से रूल से हुआ, तो हम लोग साइड में लिख देंगे बाय एंगल रूल। ठीक है, अब चलिए इसी में सेकंड में देकर रखा था
ABC ट्रायंगल था और एक PQR था। इसमें देखिए AB साइड 2 देकर रखा है, BC साइड 2.5 देकर रखा है और AC 3 देकर रखा है और इसमें QR 4 देकर रखा है, PR 5 देकर रखा है और QP 6 देकर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। तो आप ये और एक बात इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि अगर इस ट्रायंगल में, इस चैप्टर में जो है ना, जो ट्रायंगल का नाम अगर ABC इसमें ले रहे हैं तो इसमें भी उसी तरीके से नाम रखना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल का भी। ठीक है ना, ये नहीं उल्टा पुल्टा हम लोग रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं AB 2 साइड देकर रखा और QR 4 देकर रखा है, तो इससे ये मिल रहा है ना हल्का, और 2.5 है, ये 5 है। इसको अगर कटाएंगे प्रोपोर्शनल करके तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1/2, और ये 3/6 तो ये भी 1/2। पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका साइड आपस में इक्वल, अगर यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो ये 2/6 1/3। इसको अगर प्रोपोर्शनल करना चाहें तो ये आपस में नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को घुमा लेंगे, है ना, ताकि क्या हो जाए, इसका साइड आपस में इक्वल आ जाए। तो यहाँ से AB है और हम लोग क्या किए कि इस Q को ऐसे करके पलट लिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया, Q ऊपर चले जाएगा, R इस साइड आ जाएगा और P इधर की ओर आ जाएगा। अब देखिए AB/QR करेंगे तो ये 2/4 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। BC/RP करेंगे तो 2.5/5 करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और AC = 3 देकर रखा है और QR 6 तो 3/6 ये भी 1/2 के इक्वल में आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को समझाया वही अब यहाँ पे राइट करता हूँ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, AB/QR, AB हमारा 2 देकर रखा है और QR 4 देकर रखा है। ये आप लोगों को बनाना नहीं है, बनाना यही दोनों है, बस इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। तो इसको अगर कटाएंगे तो निकल के आएगा 1/2। अब इस तरीके से BC इसका ले रहे हैं तो इसका RP लेना पड़ेगा, तो BC/ क्या लिख देंगे यहाँ से, RP। BC हमारा कितना है 2.5 है और RP हमारे पास कितना है 5 है ना। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। ये 50 25 1 जा 25 25 2 जा 50, ये भी 1/2 निकल के आ रहा है। इसका रेशियो देख रहे हैं सेम आ रहा है। उसके बाद एक साइड और कौन बच गया हमारे पास, AC अगर इसका ले रहे हैं तो इसका भी QP लेना पड़ेगा। तो AC/QP हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, AC/QP। अब यहाँ से देखिए AC हमारे पास कितना है 3 है और QP कितना है, QP यहाँ से 6 है, तो इसके नीचे 6 लिखेंगे। इसको कटाएंगे तो ये 1/2 आ रहा है। तो इसके साइड का रेशियो आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यह ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 रूल से ये क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP। कौन सा रूल से, तो बाय साइड 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 रूल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 में ट्रायंगल 2 देकर रखा हम लोगों को, LMP और DEF। ठीक है ना, इसमें LM साइड 2.7 देकर रखा है, MP 2 देकर रखा है और LM 3। इस ट्रायंगल में EF 5, इसमें DF 6 और इसमें DE 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये साइड अपन ये साइड करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है ना। इस साइड अपन ये साइड करेंगे तो 4 ये 3/6 और इस साइड 2.7/4। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा सिमिलर, है ना। तो पहले हम लोग करने का कोशिश क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर MP है ना, तो ये अपन में इससे कट सकता है। तो इसी को क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग घुमा देंगे तो D यहाँ आ जाएगा और E इधर क्या हो जाएगा, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया DE 4। उसके बाद F ऊपर चले जाएगा, है ना। तो अगर DE 4 है, इसमें क्या है फिर EF 5 है तो EF यहाँ पे आ गया और और उसके बाद DF बचा है तो DF यहाँ पे 6 है। तो इसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको भी मैंने बना लिया, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका क्या लिखें, पहले MP लेंगे, MP ये साइड ले रहे हैं तो इसका ये लेना पड़ेगा, MP/ क्या हो जाएगा DE। MP कितना देकर रखा है 2 और DE 4। तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, MP के बाद अगर ले ले PL, अगर यहाँ से PL ले रहे तो यहाँ से EF लेना पड़ेगा। तो PL/EF, है ना। PL हमारे पास कितना है 3 है और यहाँ से देखेंगे EF कितना है 5 है। तो यहाँ से साइड क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। और एक साइड यहाँ से बच गया क्या, अगर हम यहाँ से ले लें क्या, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग LM और इधर से ले लेंगे FD, है ना। यहाँ से ले लेते हैं LM, अगर LM लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से LM ले रहे हैं तो यहाँ से FD लेना होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर देते हैं FD। LM हमारे पास है 2.7 और FD है 6, ठीक है ना। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइड का रेशियो अलग अलग आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं, क्योंकि साइड नहीं दिया हुआ और साइड का रेशियो अलग आ रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि यह सिमिलर होगा, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर these triangles are not similar।
ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th को सॉल्व करते हैं। उसमें भी जैसा यहाँ पे दिया गया था एक ट्रायंगल MNL और PQR, ठीक है ना, इसको भी मैंने क्या किया उसी तरीके से अरेंज कर लिया। यहाँ पे देखिए M एंगल 70 देकर रखा है, यहाँ पे Q एंगल 70 देकर रखा है ना। तो हम क्या किए, इसी को ऐसे करके पलट दिए, तो Q ऊपर चले गया, इसका अपोज ये वाला साइड QR और QP देकर रखा है 5 और 10। तो QR हमारे पास 10 है और QP 5 है, उसको मैंने लिख लिया। अब ये इसके फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब इसका साइड को भी देखेंगे, अगर दो साइड आपस में इक्वल और एक एंगल इक्वल है तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल M जो है ना, एंगल किसके इक्वल है, एंगल Q के। एक एंगल तो इक्वल आ रहा है ना, कितना, तो 70 डिग्री का इक्वल है। उसके बाद यहाँ से MN लेंगे तो यहाँ से QP लेना पड़ेगा, तो MN साइड दिया तो वही मैं ले रहा हूँ, MN अपॉन यहाँ से QP मैंने राइट कर दिया। तो MN देकर रखा है 2.5 और QP कितना है 5, तो उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, है ना। तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, इससे ये कट जाएगा 1/2 टाइम्स में, तो ये 1/2 आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ से ML ले लेंगे तो यहाँ से QR लेना पड़ेगा, तो मैं उसी को राइट करता हूँ। यहाँ से ML लिए, उसके बाद यहाँ पे ये QR, ML अपॉन QR, है ना। ML हमारे पास कितना है 5, तो 5 लिख लिए, और QR यहाँ से 10 है तो इसको 10 लिख लिए। इसको कटाएंगे तो ये 1/2, तो देख रहे हैं दो साइड का रेशियो आपस में सेम आ रहा है और एक एंगल सेम आ रहा है। दो साइड और एक एंगल सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ट्रायंगल का नाम लिखने का तरीका होता है इसमें, अगर यहाँ से ले रहे हैं आप MNL तो इसमें भी लेना पड़ेगा QPR, अगर इसमें लेंगे NLM तो यहाँ से लेना पड़ेगा क्या, PRQ। तो जहाँ से ट्रायंगल का नाम लिखने में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ले रहे हैं MNL तो इसमें लेना पड़ेगा QPR, अगर इसमें मान के चलिए हम लेंगे LMN तो यहाँ से लेना पड़ेगा RQP, ठीक है। ये तरीका होता है। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, मैं ले रहा हूँ MNL, ठीक है, MNL सिमिलर ट्रायंगल QPR रूल कौन सा हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। इसमें और दो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 4 तक सॉल्व कर लिया, 1 का 5 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में देकर रखा है ट्रायंगल ABC और DEF, ठीक है ना। इसमें एंगल A80 देकर रखा है, इसमें एंगल F80 देकर रखा है। AB साइड यहाँ पे 2.5 देकर रखा है, यहाँ पे EF 6 देकर रखा है, और यहाँ से BC 3 देकर रखा है, और यहाँ पे DF 5 देकर रखा है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एंगल A80 देकर रखा है और एंगल F80 देखा रहा था। हम लोग क्या करते हैं, इसी जैसा यहाँ पर 80 है ना, तो इसको भी ऊपर की ओर घुमा देते हैं, तो 80 यहाँ भी ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से EF कितना है 6, और यहाँ से हमारे पास DF कितना है 5, है ना। अब ये एंगल सेम टर्म में आ गया, और ये अपॉन ये हो जाएगा, और इतना अपॉन इतना। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है ना ये साइड और ये साइड देकर रखा है, यहाँ पे ये साइड है ही नहीं, तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये साइड दिया हुआ है लेकिन ये साइड नहीं दिया हुआ। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, और ये देकर रखा है कितना 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से चेक करें AB अपॉन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा FD, अगर यहाँ से AB ले रहे हैं तो यहाँ से FD लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ AB अपॉन FD। AB हमारा कितना है 2.5 और FD कितना है 5, है ना। तो इसको अगर कटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 0 तो ये कटेगा, तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ से अगर लेंगे हम लोग BC तो यहाँ से लेना पड़ेगा DE, BC अपॉन क्या हो जाएगा DE। तो BC हमारे पास 3 है लेकिन DE का तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करें। उसके बाद एक साइड यहाँ से ले लें AC, तो यहाँ से लेना पड़ेगा FE, यहाँ से ले लेंगे AC तो इधर हो जाएगा FE। AC का वैल्यू पता नहीं है ना, लेकिन FE का वैल्यू 6 देकर रखा है, तो इसमें साइड का रेशियो हम लोगों को पता नहीं चला, सिर्फ एक एंगल देकर रखा है। तो हम लोग इस केस में नहीं बता सकते हैं कि यह ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं सो दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, सो दिस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। 1 का 6 ये लास्ट क्वेश्चन है 1 का, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देकर रखा है DEF ट्रायंगल और एक ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो आप बोलेंगे डायरेक्ट देखेंगे तो ये 70 है 80 है, इसमें 80 है 30 है, ये ट्रायंगल सिमिलर अगर डायरेक्ट देखेंगे तो बोलेंगे नहीं है, लेकिन है कैसे। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। ये 80 है, ये 70 है, 80 + 70 कितना हो जाएगा 150, और 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30। तो अब ये 80 के
के इक्वल ये हो जाएगा और ये 30 के इक्वल ये हो जाएगा। तो ये एंगल मैंने आप लोगों को बताया, एंगल से भी क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो दो एंगल इसमें इक्वल हो जाएगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए मैं वही कर रहा हूँ। ट्रायंगल पहले हम लोग लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में हमारे पास एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तब यहाँ से हमारे पास एंगल D देकर रखा है 70 है ना, एंगल E देकर रखा है 80 और एंगल F यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर हम एंगल F निकालना चाहें तो ये 180, इस दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 7 15 पर 10 150, इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में, यहाँ से हमारे पास एंगल F निकल के कितना आ जाएगा, 30। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमको निकल के आ गया 30, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। दो एंगल इक्वल होता है तो वह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, नाउ एंगल E इक्वल टू एंगल Q, एंगल E जो है एंगल Q के इक्वल है, ये दोनों कितना है 80 डिग्री, और एंगल F इक्वल टू एंगल R, एंगल F इक्वल टू एंगल R, ये कितना है 30। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दो क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल DEF जो होगा ट्रायंगल PQR का सिमिलर हो जाएगा। हम लोग उसी को यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR। रूल क्या हो गया, दो एंगल इक्वल है तो बाय AA रूल, एंगल रूल से। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन फिगर 6.35, यहाँ पे देखिए फिगर 6.35 इसका देकर रखा है, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल ODC ये ट्रायंगल सिमिलर देकर रखा है किसका, OBA का, OBA इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल सिमिलर देकर रखा है। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, BOC ये एंगल 125 डिग्री देकर रखा है। एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, CDO ये एंगल देकर रखा है 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DOC ये एंगल हम लोगों को निकालना है। उसके बाद DCO, एंगल DCO ये एंगल हम लोगों को निकालना है। उसके बाद एंड एंगल OAB, एंगल OAB ये एंगल निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया है, और ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर देकर रखा था, ये एंगल दोनों देकर रखा है। तो हम लोगों को फाइंड ये तीनों एंगल करना है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को वहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये DB एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से, तो ये एंगल हमारा उससे निकल के आ जाएगा। चलिए मैं उसी को आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल DOC ये वाला एंगल आ गया, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री है ना। तो ये इसका एंगल, ये इसका वैल्यू देकर रखा है, इसका हम लोगों को निकालना है, और ये दोनों का सम 180 डिग्री। कैसे, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल DOC तो हम लोगों को निकालना ही है, तो ये एंगल DOC को रहने देते हैं, प्लस BOC का वैल्यू हम लोगों को पता है। यहाँ से देखिए एंगल BOC का 125 डिग्री, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 125 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 180, इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 में से अगर 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। तो एंगल DOC हमारा यहाँ से निकल के आ गया। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ये वाला। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को DCO निकालना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, DCO ये एंगल हम लोगों को पता चल गया 55। अब देखिए ट्रायंगल DOC में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DOC में एंगल एक बार लिख लेंगे, एंगल ये एंगल ये एंगल ये, इन तीनों का सम एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इन ट्रायंगल DOC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल एक ये लिखे हैं, ये लिखे हैं और ये लिखे हैं ना, इसी को लिखे हैं ना। देखिए यहाँ से CDO ये एंगल प्लस एंगल DOC ये एंगल प्लस एंगल DCO ये एंगल, इस तीनों एंगल का सम 180 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को इसमें ये एंगल पता ही है
है ना, और ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना है, तो आसानी से हम लोग ये दोनों का वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास CDO, देखिए CDO देकर रखा है, CDO 70 है, तो CDO की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 70 प्लस एंगल DOC अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 55 डिग्री, है ना, प्लस एंगल DCO तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ से 70 प्लस 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DCO इक्वल टू 180 और ये इधर प्लस में इधर किया गया तो माइनस में हो जाएगा 125। तो एंगल DCO इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 180 में से 125 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 55 डिग्री। तो एंगल DCO भी यहाँ से निकल के आ गया, है ना। तो ये दो एंगल निकल के आ गया। एक एंगल और हम लोगों को निकालना है, कौन सा, तो एक एंगल निकालना है हम लोगों को OAB, ये एंगल निकालना है यहाँ से ध्यान से, OAB ये वाला एंगल यहाँ का फाइंड हो गया, यहाँ का फाइंड हो गया। अब ये हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोगों को देकर रखा है क्या, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका क्रॉसबॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, है ना। ये एंगल तो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, ये DCO फाइंड किया, ये अगर 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। चलिए मैं उसी को राइट कर देता हूँ। नाउ ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये हम लोगों को देकर ही रखा था, ये दोनों सिमिलर है, तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। कैसे, तो क्रॉसबॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एंगल OAB हम लोगों को फाइंड करना है, पहले हम लोग 55 निकाले हुए, इस तरीके से हमारा ये एंगल भी निकल के आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डायगोनल AC and BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। कह रहा है एक ट्रेपेजियम ABCD है, उसका डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, और उसमें AB पैरेलल साइड देकर रखा है DC का, और हम लोगों को ट्रायंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD को दिखाना है। चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर ड्रॉ किया। AB जो है DC का पैरेलल साइड देकर रखा था, और उसका डायगोनल ABCD क्या किया मैंने, ट्रेपेजियम बनाया, और उसका डायगोनल O पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD, इसके पैरेलल ये इसको मैंने बना दिया। टू प्रूव OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, मतलब OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, इसको दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, यानी तो हम इस दोनों ट्रायंगल को क्या करें, सिमिलर दिखा दें, यानी तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें, तो इसका ये क्रॉसबॉन्डिंग साइड और इसका ये क्रॉसबॉन्डिंग साइड हो जाएगा। आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लोग बताता हूँ। हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OAB ले लेता हूँ और यहाँ से OCD ले लेता हूँ, है ना। इसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इसका नेमिंग करना पड़ेगा, है ना। इन ट्रायंगल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ OAB एंड ट्रायंगल OCD। तो OAB और OCD में आप ध्यान दीजिएगा, ये एक पैरेलल साइड है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा, है ना, और ये एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा। हम लोग उसी को यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो सकता है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल ये एंगल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, B से वर्टिकली, O से अपोजिट, A से एंगल, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं उसी को राइट करता हूँ। एंगल यहाँ से राइट कर सकता हूँ ABO, एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, ये एंगल ये एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं उसी को राइट करता हूँ एंगल ABO इक्वल टू एंगल DO। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये और ये, है ना। जब दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD। जब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, इसका क्रॉसबॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ हैंस OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, है ना। OA
अपॉन ओ सी, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड करस्पॉन्डिंग होगा, और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो इस तरीके से ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर नाम सही से लिखें तो ओ ए अपॉन ओ सी हो रहा है ना, ओ ए, इसका पहला वाला दो नाम लिया तो इसका भी पहला वाला ये लेंगे। उसके बाद यहाँ से लिया हम लोग ओ बी, यहाँ से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इसी तरह ओ यहाँ से लेंगे ओ डी, है ना। इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि ये नाम भी सही लिखा हुआ है। तो ये कैसे हो गया हमारा, इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। हम लोग इसका रीजन लिख सकते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्रायंगल का, तो मैं साइड में आप रीजन भी लिख सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.36, फिगर 6.36 ये है, इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर देकर रखा है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देकर रखा है ना। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, हम लोगों को दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू एस जो है सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर का। अब यहाँ से ध्यान दे देंगे क्या क्या कह रहा है हम लोगों को, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर कहाँ है हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू देकर रखा है क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर, है ना, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है। और हम लोगों को ट्रायंगल पी क्यू एस कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल टी क्यू आर को, टी क्यू आर मतलब ये वाला ट्रायंगल का सिमिलर हम लोगों को दिखाना है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लिया है ना, जो गिवन में था उसको लिख लिया। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया, गिवन में जो था उसको राइट किया, टू प्रूव जो प्रूव करना है उसको मैंने लिखा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो ये साइड आपस में क्या, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ड्रॉ कर लिया। आप लोगों को ये ड्रॉ नहीं करना है, पी क्यू आर, है ना, एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ट्रायंगल हम लोग पहले यही लिख लेते हैं, पी क्यू आर में ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, क्यू पी जो है पी आर, क्यू पी इक्वल टू पी आर, यहाँ से राइट कर सकते हैं क्यू पी इक्वल टू पी आर। कैसे, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इसका देखिए, इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अपोजिट साइड इक्वल एंगल्स का क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा, हम लोगों को जो ट्रायंगल प्रूव करना है, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस और टी क्यू आर को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग यही ट्रायंगल पहले ले लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं। देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस और कौन सा ट्रायंगल है, टी क्यू आर, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। रीजन तो यही होगा, दोनों में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी टी क्यू आर में भी और पी क्यू एस में भी एंगल 1 कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। और एक चीज़ जो हम लोगों को दिया हुआ उसको यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू टी क्यू अपॉन पी आर, उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस है तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे ही एज इट इज़, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्यू टी अपॉन पी आर जो है, हम लोग की पी आर को दिखाएं क्यू पी के इक्वल, तो पी आर की जगह पर क्यू पी राइट कर सकते हैं, तो उसी को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास एंगल कॉमन आ गया और इसी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग दो साइड्स आपस में इक्वल आ गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहाँ दीजिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना, ये वाला ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। और उसी के बाद इधर देखिएगा क्यू टी अपॉन क्यू पी, है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड, छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ ट्रायंगल से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। मैंने पहले क्या लिखा, यहाँ से है क्यू आर, है ना, क्यू आर, अगर इसका क्यू आर लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू एस, अगर फिर इसका हम लोगों ने क्यू टी लिया, यहाँ से क्यू टी लिया तो इसका हो जाएगा क्यू पी।
उसी को मैं यहाँ पे राइट किया। अब देख रहे हैं कि एक एंगल और दो साइड आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं हैंस ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। रीजन आप लिख लेंगे, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो रहा था, रीजन में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड QR। S और T जो है ना पॉइंट्स है साइड PR और QR की तरफ। PR की तरफ S पॉइंट है और QR की तरफ T पॉइंट है। ट्रायंगल कौन सा में, PQR में। सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P जो एंगल RTS के इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो हम लोगों को दिखाना है क्या, ट्रायंगल RPQ जो है ना सिमिलर है ट्रायंगल RTS का। तो चलिए मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि बोला गया था कि एंगल P जो है एंगल T के एंगल P जो एंगल RTS के इक्वल है ना। एक ट्रायंगल PQR में S साइड था PR की तरफ और T साइड था QR की तरफ, उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और हम लोगों को प्रूव करना था ट्रायंगल ट्रायंगल RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना था RTS का, यहाँ से RTS का, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल का हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए जो दिया हुआ था उसको मैंने राइट कर लिया, टू प्रूफ जो प्रूव करना है उसको भी। अब चलिए हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो जो दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हम लोगों को सिमिलर करना है, वही दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, तो लेंगे RPQ एंड ट्रायंगल RTS में। RPQ और RTS में हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल तो हम लोगों को पहले ही देकर रखा है इक्वल, तो यहाँ से मैं उसको पहले राइट कर लेता हूँ। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, मतलब इसको आप P के बदले QPR भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर P दिया तो मैं उसी को राइट कर दिया। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये तो गिवन में है तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये सी एंगल आ रहा है और ये छोटा वाला भी ट्रायंगल में, या तो एंगल R जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसके बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए हम लोग ऐसे करके इसका नाम लिख सकते हैं, या इधर से भी घुमा कर लिख सकते हैं। इसके लिए भी SRT लिख सकते हैं या TRS लिख सकते हैं। बड़े वाले में PRQ लिख सकते हैं या QRP लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ एंगल PRQ इक्वल टू एंगल TRS, है ना। एंगल PRQ इक्वल टू एंगल TRS। बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ऐसे ऐसे करके नाम लिखे, छोटा वाला के लिए ये लिख दिया। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ सकता है, एंगल 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 से। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। रीजन क्या हो जाएगा, तो एंगल एंगल रूल। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.37, फिगर 6.37 ये देकर रखा है ना। इफ़ ट्रायंगल ABE कंग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABE कंग्रुएंट देकर रखा है किसका, ACD का। मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाले ट्रायंगल का क्या देकर रखा है, कंग्रुएंट देकर रखा है। सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। ADE को सिमिलर दिखाना है ABC का, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर दिखाना है। बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा जो फिगर दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, जो दिया हुआ था गिवन में वो भी लिख लिया, और हम लोगों को जो प्रूव करना है वो भी राइट कर लिया। अब चलिए हम लोग प्रूफ में, ठीक है ना। तो अब प्रूफ में हम लोग चलेंगे। ये दोनों ट्रायंगल पहले क्या देकर रखा हम लोग को, कंग्रुएंट। तो पहले मैं इसी को राइट कर देता हूँ। ट्रायंगल ABE कंग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABE जो है कंग्रुएंट ACD का, ये तो देकर ही रखा है। तो यहाँ से जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट देकर रखा है, जैसा क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है ना। तो ये वाला ये और ये साइड आपस में क्या क्रॉसपॉन्डिंग है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए AD, यहाँ से ABE के लिए ABE के ये साइड और ACD का ये साइड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ AB इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, तो CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है, CPCT से। और उसी तरीके से AD जो होगा AE के इक्वल होगा, वो भी CPCT से। AD इक्वल टू AE,
है ना। AD जो है AE के ये भी इक्वल होगा, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। रीजन इसमें भी वही हो जाएगा, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन इसको क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, है ना। सेकंड को फर्स्ट से क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो है यहाँ पे राइट कर सकते हैं, AD बाय AB इक्वल टू यहाँ से AE अपॉन AC। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को जो ट्रायंगल सिमिलर करना है उसको यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है ना, सिमिलर हम लोगों को कौन कौन ट्रायंगल करना है, ADE और ABC को। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ADE और ABC में देखिएगा, यहाँ से ADE और ABC में हमारे पास एंगल A क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी जो निकाला है उसको यहाँ से AD अपॉन AB, यहाँ AD अपॉन AB इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है ना, AE अपॉन AC इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में आ रहा है और एक एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। रूल क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन फिगर 6.38 यहाँ देकर रखा है ना, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सो दैट, मतलब एल्टीट्यूड AD और CE, यहाँ ध्यान दीजिए, AD एल्टीट्यूड है और CE भी एक एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल ABC का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। सो दैट यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, और सेकंड में ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, और थर्ड में ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, और फोर्थ में ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इन सभी को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो दिया गया था जैसा दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। और फर्स्ट में हम लोगों को प्रूव करना था ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ACDP। ध्यान दीजिएगा AEP कहाँ पर है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AEP ये वाला ट्रायंगल को AEP ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना CDP का, है ना, CDP ये वाला का, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक एंगल तो हम लोगों को 90 डिग्री मिल गया, और दूसरा ध्यान देंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दो एंगल जैसे इक्वल हो गया तो एंगल से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। पहले हम लोग प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। इन ट्रायंगल जो हम लोगों को प्रूव करना, जो ट्रायंगल प्रूफ सिमिलर करना है उसी को पहले मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में, यही दोनों ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP। एंगल AEP यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AEP इक्वल टू एंगल CDP, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ ईच 90 डिग्री, दोनों कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, एंगल APE और एंगल DPE ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जैसे ही दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे, तो एंगल क्राइटेरिया से। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल रूल।
ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड में इसमें हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABD और कौन सा है हमारे पास, CBD, ये था ना, सॉरी CBE है, ABD तो ये हो गया ABD और दूसरा है हमारे पास CBE। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ABD में ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है और CBE में, यहाँ ध्यान दीजिएगा CBE में एंगल ये 90 डिग्री हो रहा है ना। तो एक तो हम लोगों को 90 डिग्री इक्वल दिख रहा है और दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें भी एंगल B आ रहा है, ABD में भी और CBE में भी एंगल B आ रहा है। तो दोनों में एंगल B कॉमन आ रहा है, तो दो एंगल इसमें भी इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे ये भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए मैं उसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB, ईच 90 डिग्री और एंगल B दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। तो दो एंगल यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में एंगल ये 90 डिग्री आ रहा था, उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ADB 90 डिग्री। उसके बाद CBE में यहाँ पे हमारे पास है CBE, यहाँ से ध्यान दीजिएगा CBE में हमारे पास ये वाला एंगल E क्या आ रहा है, 90 डिग्री, तो उसी को मैं राइट कर दिया CEB। ये दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन आ रहा है, तो दो एंगल इक्वल आ गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बाय एंगल रूल। ठीक है, अब इसका थर्ड में जो देकर रखा है उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने, AEP और ADB। यहाँ से ध्यान दीजिएगा AEP कहाँ पर है हमारे पास, AEP ये वाला ट्रायंगल और दूसरा है ADB। तो ADB ये वाला ट्रायंगल, AEP और ADB ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, AEP में भी एंगल A आ रहा है और ADB है तो इसमें भी एंगल A आ रहा है। तो दोनों इसमें क्या हो रहा है कि एंगल A इसमें कॉमन आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं क्या, एंगल E जो है ये AEP में एंगल E 90 डिग्री आ रहा है, ADB में एंगल ये 90 डिग्री आ रहा है। तो एक 90 डिग्री के इक्वल और एंगल A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी इससे भी ये भी क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल इक्वल है और एंगल A जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दो एंगल इक्वल आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ADB। रीजन में यही हो जाएगा बाय एंगल रूल। और इसमें एक और क्वेश्चन देकर रखा है 7 में 4, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना है ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC को सिमिलर। तो PDC और BEC पहले हम लोग फिगर में देख लेते हैं। PDC कहाँ है हमारे पास, PDC ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल देकर रखा है BEC। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा PDC में भी एंगल हमारे पास C आ रहा है और BEC में भी एंगल C आ रहा है। तो एंगल C तो हम लोगों को कॉमन मिल गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा PDC में ये एंगल 90 डिग्री और दूसरा है BEC में एंगल ये 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल 90 आ रहा है और एक एंगल C कॉमन आ रहा है, तो इससे भी ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल C जो है दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉमन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो रीजन में क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल रूल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE similar triangle CFB। ध्यान दीजिएगा एक पैरेललोग्राम ABCD है,
उसका साइड AD को बढ़ाया जाता है E पॉइंट तक, तो BE जो है ना CD को इंटरसेक्ट करता है F पॉइंट पर, है ना। हम लोगों को शो करना है ट्रायंगल ABE को सिमिलर CFB को। चलिए मैं आप लोगों को फिगर बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा बोला जा रहा था, एक पैरेललोग्राम ABCD था, उसमें AD को बढ़ाया जा रहा था E पॉइंट तक, तो उसमें से जो था ना DC जो है BE को F पॉइंट पर क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। बस उसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे गिवन में देकर रखा ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूव ABE सिमिलर ट्रायंगल CBF हम लोगों को दिखाना है। ABE यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ABE ये वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर दिखाना है CFB का, है ना। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। AB ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ये छोटे वाले ट्रायंगल का क्या करना है, हम लोगों को सिमिलर दिखाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसको सिमिलर दिखाना हम लोग क्या करेंगे, पहले वही ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB हम लोग क्या क्या लिए, यही ट्रायंगल ले लिए ABE और CFB, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल A जो होगा एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा नाउ, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसका पैरेलल होगा और ये साइड इसका पैरेलल होगा, है ना। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ AD पैरेलल BC, AD जो होगा पैरेलल होगा BC का। उसके बाद AE जो होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा AE भी पैरेलल होगा किसका, BC का। जब AD पैरेलल BC का है तो AE भी पैरेलल BC का होगा, क्योंकि ये हाफ लाइन अगर इसका पैरेलल है तो ये पूरा लाइन भी तो इसका पैरेलल ही होगा, है ना। एंड यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंड BE जो है इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंड मैं उसको राइट कर सकता हूँ एंड BE इज ट्रांसवर्सल, BE लाइन ट्रांसवर्सल है। तो जब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इसका पूरा पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ देयरफॉर एंगल AEB, यहाँ से ध्यान दीजिएगा AEB जो है इक्वल होगा CBF का, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इक्वल टू एंगल CBE या CBF भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं CBE। कैसे, तो रीजन में हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में हम लोग ये एंगल को दिखा चुके हैं इक्वल, एक ये और एक ये, दो एंगल को इक्वल दिखा चुके हैं ना। जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल रूल। बस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन फिगर 6.39, यहाँ पर देकर रखा है फिगर 6.39, ठीक है। कह रहा है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल देकर रखा है एट B एंड M, जहाँ पर कि राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, B और M पे। प्रूव दैट हम लोगों को कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और सेकंड में कह रहा है CA/PA इक्वल टू BC/MP। यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगर ABC को सिमिलर हम लोग दिखा दिए AMP का, तो इसी का तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल। देखिए कैसे, तो हम लोग बताते हैं CA इसी का है ना, CA अपॉन देकर रखा है PA, और इधर से देकर रखा है क्या हमारे पास BC/MP। जब इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा देंगे तो ये उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है, फिगर बुक में भी देकर ही रखा है। तो ट्रायंगल ABC को हम लोगों को पहले दिखाना है ट्रायंगल AMP का सिमिलर, ठीक है ना। तो ABC कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ABC ये वाला ट्रायंगल को दिखाना है AMP का सिमिलर, AMP का। तो इसमें जो है ABC में B पर 90 डिग्री देकर रखा है और AMP में एंगल M पर 90 डिग्री देकर रखा है। तो एक एंगल तो हम लोगों को पहले इक्वल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा ये एंगल ABC में एंगल B कॉमन आ रहा है ना, और ये वाला ट्रायंगल में ये AMP में भी एंगल A कॉमन आ रहा है। तो दो एंगल तो हम लोगों को दिख ही गया, तो यहाँ से ये ट्रायंगल आसानी से सिमिलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इन जो ट्रायंगल दिया हुआ उसी को मैं लेके चलता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
MP ABC और AMP में जो है हमारे पास यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल A जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक, और नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा इसमें एंगल B पर 90 डिग्री, इसमें एंगल किस पर बन रहा है M पर 90 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल M H 90 डिग्री, H 90 डिग्री। तो दो एंगल जैसे इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो इसका सेकेंड वाला पार्ट अपने आप इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। क्यों, रीजन में हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट वाला भी हमारा प्रूव हो गया और सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। मतलब ACB को बाइसेक्ट कर रहा है CD लाइन और EGF को बाइसेक्ट कर रहा है GH लाइन, सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE। AB पर पॉइंट D है और FE पर पॉइंट H लाई कर रहा है। कौन कौन ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG पर रिस्पेक्टिवली, है ना। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG सो दैट, यदि ट्रायंगल ABC का सिमिलर FEG देकर रखा है तो हम लोगों को ये तीनों को क्या करना है, प्रूव करना है। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, और सेकेंड में ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, और थर्ड में ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। तो चलिए बारी बारी से इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10 में 3 क्वेश्चन देकर रखा है इस तीनों को, तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। एक ट्रायंगल ABC था, उसमें CD लाइन एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा था और AB पर D पॉइंट था। उसी तरीके से एक ट्रायंगल ये FGE था, उसमें FE पर H पॉइंट था और एंगल FGE को GH लाइन क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो दिया था वो मैंने राइट कर लिया। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG एंड CD बाइसेक्ट एंगल ACB। CD को बाइसेक्ट कर रहा है ACB और GH को बाइसेक्ट कर रहा है FGE, GH को बाइसेक्ट कर रहा है FGE। ठीक है ना, हम लोगों को प्रूव करना है फर्स्ट में CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, CD अपॉन GH। यहाँ से ध्यान दीजिएगा CD अपॉन GH ये प्रूव करना है। उसके बाद AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, मतलब आप ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दें, सिमिलर कर दें, तो उसी का तो ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट है, सिमिलर हो जाएगा तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ प्रूफ में, यही दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ACD, ध्यान दीजिएगा यहाँ से ACD ले रहे तो यहाँ से FGH लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ से वही राइट कर देता हूँ। एंड ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल A जो होगा एंगल F का इक्वल होगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ABC जो था FEG का क्या सिमिलर देकर रखा था। जैसे सिमिलर देता है तो इसका सभी एंगल, ये एंगल के इक्वल ये होगा, ये एंगल के इक्वल ये होगा और ये एंगल के इक्वल ये होगा, पहले से देकर रखा है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फिर साइड में वो रीजन भी लिख दूंगा। एंगल A जो है एंगल F के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ABC जो था सिमिलर ट्रायंगल FEG हम लोगों को गिवन बुक में ही देकर रखा था, है ना। यहाँ पर गिवन में है ना, मैं उसको राइट किया हूँ, इसलिए एंगल A जो होगा एंगल F के इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों आ रहा है ना। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब सेकंड में ध्यान दीजिएगा हम लोग राइट कर सकते हैं ACB को CD लाइन बाइसेक्ट कर रहा है और FGE को GH लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका हाफ पार्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले तो मैं ये एंगल ही लिख देता हूँ, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, जैसे ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पहले से सिमिलर देकर रखा है हम लोगों को, है ना। तो ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE। रीजन में आप सेम वही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर है ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा
और ये एंगल इक्वल है तो इसका हाफ, जब कोई एंगल आपस में इक्वल है तो इसका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसको राइट हाफ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ हाफ एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल FGE, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिए हैं, एंगल ACB का हाफ ये होगा और ये भी होगा, तो इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है और इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हम लोगों को ये और ये लेना पड़ेगा। तो ACB का हाफ लेंगे तो ACD लेना पड़ेगा, और FGE का हाफ लेंगे तो हमारे पास FGH लेना पड़ेगा, है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अगर ACB का हाफ करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एंगल ACD आ जाएगा, है ना। तो मैं उसको राइट कर देता हूँ एंगल ACD, और हाफ FGE का हाफ करेंगे तो FGH लेना पड़ेगा, तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंगल FGH। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल उस ट्रायंगल में आ रहा है और ये एंगल भी उसी जो दोनों ट्रायंगल लिए हैं उसी का आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका दो एंगल आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH। ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। रूल क्या हो जाएगा हमारा, बाय AA रूल, एंगल रूल से ये इक्वल हो गया, है ना। जैसे ये इक्वल हो गया तो अब इसी का तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं CD/GH, CD यहाँ से भी आप राइट कर सकते हैं CD/GH, है ना। CD/GH इक्वल टू AC, यहाँ से ध्यान दीजिएगा AC/FG, AC/FG। बस हो गया। हम लोग राइट साइड में इसका रीजन लिख सकते हैं, ये प्रूव हो गया। रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर। अब इसका सेकंड में हम लोगों को क्या दिखाना है, ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE को क्या करना है, हम लोगों को सिमिलर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों को क्या देकर रखा है, पहले से ही ये सिमिलर देकर रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, यहाँ से DCB और HGE में, DCB और HGE में, उसी तरीके से इसमें एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल हो जाएगा। और उसी तरीके से इसमें भी अगर हाफ करेंगे तो ये इधर वाला एंगल DCB जो है HGE के इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल इक्वल होगा तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल में भी है ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG हम लोगों को देकर रखा है, तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E। एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो हम लोगों के पास ये भी है, ऑल्सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE। एंगल ACB यहाँ से जाना जाएगा, अगर सिमिलर है तो ACB जो है FGE के, जैसे मैंने हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया। फिर इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल लेना पड़ेगा, उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। इसका हाफ कर लेंगे यहाँ से, तो हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE। इस बार अगर ACB का हाफ, ACB उस बार भी तो हम लोग ACB का हाफ किए थे, लेकिन हम लोगों को इधर ये वाला ट्रायंगल लिए थे, इस बार ये वाला ट्रायंगल लिए, तो इसका एंगल हम लोगों को लेना पड़ेगा DCB, और इसमें लेना पड़ेगा HGE, यानी तो EGH, यानी तो BCD, ऐसे भी ले सकते हैं। उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH, है ना। अब यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये ट्रायंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, कौन सा रूल से, तो एंगल रूल। इस तरीके से हमारा 10 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसमें एक और पार्ट है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। 10 का थर्ड में हम लोगों को ट्रायंगल DCA सिमिलर दिखाना HGF का, DCA HGF का। तो पहले भी हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल को 10 का फर्स्ट में क्या किया है, सिमिलर करके दिखाया, बस इस बार क्या किया, नाम चेंज किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास ABC और FEG जब सिमिलर देकर रखा है तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होगा, एंगल C एंगल G के इक्वल, एंगल A एंगल
एफ के इक्वल एंगल बी एंगल ई के इक्वल, तो लेकिन हम लोगों को इसको दिखाना है तो ये एंगल इसके इक्वल हम लोग ले लेंगे और उसके बाद ये पूरा देकर रखा तो इसका हाफ लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल लगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए जो होगा एंगल एफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पहले से हम लोगों को क्या देकर रखा है, सिमिलर है। तो अब यहाँ से हम लोग ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। जब ये एंगल पूरा आपस में इक्वल है इसका हाफ करेंगे तो हम लोग इतना ढूंढेंगे ए सी डी और एफ जी एच। तो मैं इसका क्या करता हूँ, पहले हाफ कर लेता हूँ। एंगल ए सी बी को, एंगल ए सी बी का हाफ करेंगे और एंगल एफ जी ई को भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे। एंगल एफ जी ई को भी हाफ कर देंगे। तो ए सी बी का हाफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बी का हाफ करेंगे तो ए सी डी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, एंगल ए सी डी और हाफ एफ जी ई को करेंगे, एफ जी ई को हाफ करेंगे तो यहाँ से एफ जी एच हम लोग राइट कर सकते हैं। तो एंगल एफ जी एच, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी, सॉरी कौन सा, डी सी ए ना, डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय ए रूल, मतलब एंगल रूल, ठीक है। इस तरीके से हमारा 10 का तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का इन फिगर 6.40, फिगर 6.40 ये देकर रखा है, ईच पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए परपेंडिकुलर ए सी, प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। देखिए कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, उसमें बी सी पर एक साइड ई को प्रोड्यूस किया गया है ना, उसमें बी सी परपेंडिकुलर ए डी का देकर रखा है और ए परपेंडिकुलर ए सी पर देकर रखा है। और हम लोगों को ए बी डी का सिमिलर दिखाना है सी ई सी एफ को। ए बी डी कहाँ पर है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है ई सी एफ का, तो ई सी एफ का इसको, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, ए बी इक्वल टू ए सी देकर रखा है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी पर परपेंडिकुलर बी सी देकर रखा है और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी पर है। टू प्रूव हम लोगों को ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ करना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी डी का सिमिलर प्रूव करना है ई सी एफ को, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये साइड इसका इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा और इसका अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो अपोजिट साइड और दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोगों को प्रूव जो करना है उसको मैंने टू प्रूव, अब यहाँ से प्रूफ हम लोगों को करना है क्या, प्रूफ हम लोगों को ए बी डी को ई सी एफ के सिमिलर करना है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है वही दो ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं, ए बी डी और ई सी एफ में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी डी और यहाँ से हमारे पास है क्या, ई सी एफ। एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए ए बी डी में एंगल बी इक्वल हो रहा है और ई सी एफ में एंगल सी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ई सी एफ। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से समझिएगा, ए बी डी में एंगल डी 90 हो रहा है और ई सी एफ में एंगल एफ 90 हो रहा है। तो यहाँ से एंगल डी जो एंगल एफ के इक्वल हो रहा है तो ईच 90 डिग्री में यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, क्या राइट करेंगे, ईच 90 डिग्री। दोनों जो हो रहा है किसके इक्वल हो रहा है, 90 डिग्री का इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब दो एंगल हम लोग इक्वल दिखा दिए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एंगल क्राइटेरिया से। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। रीजन क्या होगा, एंगल रूल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR। See figure 6.41। फिगर 6.41 ये है ना। PM सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC को सिमिलर दिखाना है PQR का। तो पहले देखिए AB अपॉन देकर रखा है PQ और BC अपॉन देकर रखा है QR, है ना।
और मीडियन जो है हमारे पास यहाँ पर AD/PM देकर रखा है, ठीक है। ये हम लोगों को देकर रखा है इस दोनों ट्रायंगल का, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल को मीडियन 2 बराबर पार्ट में बांटता है। BD = DC हो जाएगा। यहाँ से हमारा QM को PM मीडियन डिवाइड करेगा, तो यहाँ से QM = MR हो जाएगा। गिवन में हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताया AB/PQ = BC/QR BC/QR = AD/PM AD/PM। और हम लोगों को प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, है ना। ABC का सिमिलर करना है PQR को प्रूफ। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ में लिख सकते हैं AD इज अ मीडियन। AD क्या है, एक मीडियन है। जब AD मीडियन है तो ये हम लोग जानते हैं एक मीडियन किसी भी ट्रायंगल के दो लाइन को आपस में क्या करता है, बराबर भाग में डिवाइड करता है, बांटता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ BD = CD। यहाँ से BD = क्या हो जाएगा, CD। तो यहाँ से और BC का ये तो दोनों भाग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। BD = 1/2 BC करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BD = BC हो जाएगा ना। यहाँ BD = 1/2 BC करेंगे तो BD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2BD = BC 2BD = BC। उसी तरीके से अब इसमें भी हम लोग आते हैं, है ना। सिमिलरली हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा उसी तरह से 2QM = क्या हो जाएगा, MR। मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर सकता हूँ, आप लोग भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं। 2QM = QR। जैसा मैंने इसको लाया उसी तरह से आप इसको भी ला सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD, है ना, और PQM लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD और PQM में आप यहाँ से ध्यान देंगे कि हम लोगों को पहले क्या दिया हुआ है, ये टोटल जो गिवन में देकर रखा उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट कर रहा हूँ AB/PQ = BC/QR = AD/PM, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास AB/PQ है, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही राइट कर देता हूँ, AB/PQ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, BC का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकालें, 2BD। तो BC की जगह पर 2BD राइट कर सकते हैं, 2BD। और QR का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, 2QM। तो इसके जगह पे 2QM राइट कर सकते हैं। और इधर जो है वही एज इट इज रहने देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, AD/PM, ठीक है। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एज इट इज यही बच जाएगा जो है AB/PQ = BD/QM = AD/PM, है ना। अब यहाँ से AB/PQ BD/QM और AD/PM हमारे पास बच गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हमारा AB/PQ, यहाँ ट्रायंगल पे आइए, AB/PQ = हमारे पास क्या निकल के BD/QM BD/QM और AD/PM। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AD/PM। जब हमारे पास ये क्या हो गया, AB/PQ BD/QM और AD/PQ, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ना। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा क्योंकि इसका तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। रीजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय साइड रूल से ये ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गया, अभी जो हम लोग लिए हैं वो सिमिलर आ गया। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना था, ABC और PQR को ना PQR को हम लोगों को सिमिलर करना है। यहाँ से हम लोग अभी ABD और PQM को क्या कर चुके हैं, सिमिलर कर चुके हैं। जैसे ये ABD और PQM सिमिलर हो गया तो एंगल B जो होगा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, एंगल B = एंगल Q। एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया। अब हम लोग यहाँ से राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, है ना। ABC और PQR ये ना हम लोगों को सिमिलर करना था। ABC और PQR में हम लोग देखेंगे कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल आ गया। ABC यहाँ से ध्यान से ABC और PQR में एंगल
बी जो एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया था। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया, तो उसी को मैं राइट कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ये दिखाए ना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और एक चीज़ इसमें था क्या, ए डी अपॉन पी एम बी, ए डी यहाँ से ए डी अपॉन पी एम बी, ये तीनों साइड आपस में क्या था, इक्वल था। तो मैं यहाँ पर जो इसका ज़रूरत है उसको राइट कर लेता हूँ। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। आप बोलेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर कैसे राइट किए, तो मैं आपको बता दूं, ये गिवन में ही था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल बी, एक एंगल इक्वल आ गया और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या आ गया, इसका प्रोपोर्शनल आ गया, है ना। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ गया ये दोनों ट्रायंगल में, तो दो साइड्स और एक एंगल क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। कह रहा है डी एक पॉइंट है साइड बी सी पर किसी ट्रायंगल ए बी सी का, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू बी ए सी, एंगल ए डी सी जो है ना एंगल बी ए सी का इक्वल हो रहा था। हम लोगों को दिखाना है क्या, सी ए स्क्वायर, मतलब सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हम लोग क्या करेंगे कि पहले ट्रायंगल को बनाते हैं, चलिए फिगर बनाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसा बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया, ट्रायंगल ए बी सी मैंने बना दिया। उसमें बोला जा रहा था क्या कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जो हो रहा था एंगल बी ए सी का इक्वल हो रहा था। ठीक है, और हम लोगों को प्रूव क्या करना था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो आप लोग बोलेंगे कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे और उसी का ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है। जैसे ही हम लोग दिखा देंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं एंगल सी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, बी ए सी में भी और ए डी सी में भी एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा था। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को दिया हुआ ये एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये तो गिवन है बुक में ही, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, रीजन क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि ये हम लोगों को देकर ही रखा है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, जैसे ही ये सिमिलर हो गया इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग साइड तो निकल के आएगा कितना, 3। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या, यहीं से देखिए मैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अगर सी ए लूँगा, यहाँ से सी ए अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी, सी ए अगर यहाँ से ले रहा तो यहाँ से सी डी, इसका अगर ये ले रहे हैं तो इसका ऐसे ही लेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम अगर यहाँ से ले लें क्या चीज़, सी बी। ठीक है, ये सी और ये बी, अगर यहाँ से सी बी लेंगे तो यहाँ से सी ए लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ से सी ए लेना पड़ेगा। हम लोगों को जो प्रूव करना है ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको लेना होता है। ठीक है, एक साइड तो और आएगा क्योंकि 3 साइड आपस में प्रोपोर्शनल होता है, हम लोगों का इतना में ही काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इससे आगे लेंगे नहीं। इसका रीजन आप लोग लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्रायंगल का, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी, यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, सी बी इंटू सी डी, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो सी बी इंटू सी डी हमको लाना ही था, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर, इसका दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो आपस में क्या देकर रखा है, इक्वल देकर रखा है। और हम लोगों को कह रहा है प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा यहाँ पर दिया है, ये दोनों ट्रायंगल का ए बी सी और पी क्यू आर का ये साइड्स, दो साइड्स का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए सी अपॉन पी आर और मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी को सिमिलर करना है पी क्यू आर का। तो हम लोग डायरेक्ट इसको सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ ए डी इक्वल टू डी। जितना हमारा ए डी है ये मीडियन, इसी को उतना ही नीचे की ओर बढ़ाए कंस्ट्रक्शन में, है ना। उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी क्या किए, पी एम के बराबर एम एल नीचे की ओर क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए। और उसके बाद सभी को ज्वाइन कर दिए, बी को ई से, ई को सी से। उसी तरह से यहाँ से क्यू को एल को और एल को आर से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अभी फिलहाल इसका नाम छोटा करने के लिए अब ज़्यादा घुमा कर लिखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम 1 रख दिया, इसका 2 और इसका नाम 3 रख दिया, इसका नाम 4 रख दिया। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की ओर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ए बी ई सी में। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में जो है हमारे पास क्या है, ए डी क्या है, एक मीडियन है ना। ए बी मीडियन है और इसी के बराबर हम लोगों ने क्या किया था, इसको ड्रॉ किया था। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी ई। राइट कर देंगे हम लोग क्या यहाँ पर, ए डी इक्वल टू डी ई। रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट किए थे, इसी के बराबर हम लोग क्या किए थे, इसको कंस्ट्रक्ट किए थे। उसके बाद यहाँ से राइट कर सकते हैं हम लोग दूसरा बी डी इक्वल टू, यहाँ से ध्यान देगा, बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी जो है क्या है, मीडियन है, तो बी डी जो है सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ बी डी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, ए डी इज़ मीडियन। ए डी क्या है, मीडियन है, बुक में ही देकर रखा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ए डी इक्वल टू डी ई हो गया और बी डी इक्वल टू क्या हो गया, हमारा सी डी हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये इसका डायगोनल आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। इसका बी सी और ए ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके लिए बी सी और ए डी क्या है, डायगोनल है। तो क्वाड्रिलेटरल बी सी ए बी ई सी का डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ, डायगोनल of quadrilateral A B E C bisect each other। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब वह क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, सो ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम का आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही ये पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, है ना। इस साइड का अपोजिट साइड ही और इसका अपोजिट साइड ही है, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ए बी इक्वल टू सी ई। एंड यहाँ से जाएगा, जब ए बी इसके इक्वल है तो ये भी साइड तो इसका इक्वल होगा, तो मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। एंड बी ई इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरीके से सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया, उसी तरीके से इसमें भी, इस क्वाड्रिलेटरल में भी जो है ये पी क्यू आर एल भी एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली देकर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो मैं यहाँ पर उसी को राइट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं पी क्यू आर एल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एल भी क्या है, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, पी क्यू इक्वल टू आर एल और क्यू एल इक्वल टू पी आर। तो उसी को मैं राइट कर देता हूँ, पी क्यू इक्वल टू एल आर एंड क्यू एल इक्वल टू पी आर।
ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से आगे की ओर सॉल्व करते हैं। नाउ ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं एक बार, क्या यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी ई, और उसी तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी, इस ये वाले में ए बी और इसमें पी क्यू एल, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एल, ट्रायंगल ए बी और पी क्यू एल में यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को गिवन क्या देकर रखा है, ये ए बी अपॉन पी क्यू है ना, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। तो इसको मैं पहले यहाँ पे इसके नीचे राइट कर लेता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग जो ये लाए हुए हैं ना, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको एज इट इज रहने देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग क्या निकाले हुए हैं, बी, तो ए सी की जगह पर हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, बी ई राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बी ई। ठीक है, उसके बाद पी आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हुए हैं, क्यू एल, तो पी आर की जगह पर क्या राइट कर देंगे, क्यू एल इक्वल टू यहाँ से क्या, ए डी अपॉन, यहाँ से हमारे पास है क्या, हाँ, ए डी अपॉन पी एम, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, ए डी अपॉन पी एम ही। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फिगर पे, ये जो हमारा है ना ए डी और पी एम, ए डी जो है, ए डी के इक्वल ही हम लोगों ने डी ई को बनाया था, है ना। तो अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका ये साइड तो आ रहा है, लेकिन ये तो इतना ही आ रहा है। तो ए डी और डी ई को जोड़ेंगे तो ए ई के इक्वल आएगा, और ए डी के बराबर डी ई है, तो डी ई के जगह पर भी हम लोग ए डी को रख सकते हैं। तो ए डी प्लस ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ए डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसी तरीके से इसमें भी पी एम और एम एल इक्वल है, तो एम एल की जगह भी पी एम रखेंगे, तो पी एम प्लस पी एम, यहाँ से 2 पी एम हो जाएगा, तो इंटू यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप और आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल टू ए डी इंटू 2। जब ए डी को हम ध्यान दीजिएगा, ए डी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई के इक्वल हो जाएगा, और उसी तरह से पी एम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ उसको, क्या चीज़, ए डी इंटू 2 यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा, और पी एम इंटू 2 करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये आप बोलेंगे कहाँ से है, कन्फ्यूज ना होइएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे मैंने इसका ए सी का वैल्यू बी रखा था, पी ई का वैल्यू क्यू एल रखा था, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, है ना, उसी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, जो ट्रायंगल लिया था मैंने ए बी ई और पी क्यू एल, यहाँ से ध्यान से ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, उसी तरीके से यहाँ पे बी ई अपॉन क्यू एल, बी ई अपॉन क्यू एल ये आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ई अपॉन क्या आ रहा है, हमारे पास पी एल आ रहा है। तो यही दोनों ट्रायंगल का ये जो है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है, तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, साइड रूल से सिमिलर हो गया। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एल। सॉरी, इसको हम लोगों ने ए बी ई ना माना था, ए बी सी नहीं, तो ए बी ई हो जाएगा, है ना, ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एल। ठीक है, ये इसका सिमिलर हो गया कौन से रूल से, तो साइड रूल से। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी ई और पी क्यू एल, ए बी ई और पी क्यू एल जैसे सिमिलर हो गया, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन क्या, थर्ड। ठीक है, और सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को अब सिमिलर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो एंगल 2 जो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एल, उसी तरीके से ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4 हो मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं, ना, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड
4 इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल। अब यहाँ से फिगर पे आइए, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा एंगल ए बन के आएगा। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा एंगल पी बन के आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड किया तो यहाँ से एंगल ए निकल के आ गया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड किया तो एंगल पी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर इन्हें क्या करना था, सिमिलर करना था ए बी सी और पी क्यू आर को। अब मैं वो ट्रायंगल ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में, यहाँ ध्यान दीजिए ए बी सी और ये वाला हमारे पास ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है ना। ए बी सी में एंगल ए और पी क्यू आर में एंगल पी क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अभी मैंने यहाँ पर प्रूव किया था तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ प्रूव्ड, इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को गिवन में क्या दिया था, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन में है तो इसके नीचे मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन में ही देकर रखा है। आप ध्यान से देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू, उसी तरीके से यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए सी अपॉन पी आर आ रहा है ना, ये दोनों। तो इसमें दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल आ रहा है, दो एक एंगल आपस में क्या रहा है, इक्वल। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि वर्टिकल पोल है जिसका कि लेंथ 6 मीटर है, एंड कास्ट शेडो, उसका शेडो छाया कितना पड़ रहा है 4 मीटर, है ना, और ग्राउंड पर। एंड द सेम टाइम, उसी समय टावर का शेडो 48 मीटर, और टावर का शेडो कितना जा रहा है 48 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो उस टावर का हाइट हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पे एक बना लिया, ये ए बी को बना लिया पोल। पोल जहाँ भी रहेगा, पोल या हमारा पास टावर जहाँ भी रहेगा धरती पर कैसा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, है ना। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये हो गया पोल और ये हो गया उसका छाया ज़मीन पर। तो पोल का जो था हमारे पास कितना इधर कर रखा था हाइट 6 और इसका शेडो 4। उसी तरीके से हमारे पास टावर का जो है हमारे पास शेडो देकर रखा है 28, लेकिन इसका हाइट हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे पास क्या, टावर। टावर भी जो होगा ज़मीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पोल भी ज़मीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही समय में सूर्य का रोशनी कहीं से भी पड़ेगा तो दोनों पर एंगल आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा, है ना। मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका भाई 1 किलोमीटर दूर पे खड़ा है, और 12 बजे आप 12 बजे धूप में आप दोनों 1 किलोमीटर हट के कहीं से खड़े हैं, तो जितना डिग्री का एंगल आपके सर से वहाँ पर बनेगा उतना ही डिग्री का आपके भाई के भी सर से वहाँ सूर्य पे से क्या पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि दोनों के ऊपर में क्या हो रहा है, सूर्य दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग ने मान लिया लेट ए बी इक्वल टू पोल, ए बी को पोल मान लिया, और बी सी इक्वल टू शेडो पोल, बी सी को मान लिया कि इसका छाया। उसी तरीके से पी क्यू इक्वल टू टावर, पी क्यू को टावर मान लिया, एंड क्यू आर इक्वल टू शेडो ऑफ टावर, क्यू आर को उसका क्या मान लिया, छाया मान लिया, है ना। अब मैं यहाँ पे राइट कर दिया, वी नो दैट रेज फ्रॉम सन फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम टाइम। हम लोग जानते हैं कि एक ही समय में सूर्य का किरण जो है ना पोल पर भी और टावर पर भी पड़ रहा है, तो यहाँ का एंगल आपस में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। बस इसमें यही कंसेप्ट समझना था, ये समझ गए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल आ गया है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी जो एंगल क्यू के इक्वल इच 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन में एच 90 डिग्री। जब दो एंगल इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर।
है ना। कौन से रूल से, तो एंगल रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे ये रूल सिमिलर हो गया तो यहाँ से अब इसका क्या हो जाएगा, इसका साइड आपस में इक्वल रेशियो में इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ यहीं से AB/PQ, AB/PQ इक्वल टू BC अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, QR, है ना। और एक साइड हो सकता है प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोगों का काम इसी पे हो जाएगा तो इसके आगे राइट करना नहीं है। AB का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, AB का वैल्यू कितना देकर रखा है 6, है ना। और PQ, यहाँ से PQ का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। उसी तरीके से BC का वैल्यू 4 देकर रखा है और QR का वैल्यू 28 देकर रखा है, तो इस पर मैं इसका वैल्यू बैठा दे रहा हूँ, है ना। AB का वैल्यू 6 देकर रखा है, PQ का वैल्यू हम लोगों को निकालना ही है। BC का वैल्यू 4 देकर रखा है और QR का वैल्यू 28 देकर रखा है। इसको अब इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू PQ इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 28। यहाँ से हमारे पास PQ इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन में 4, ये इससे कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो PQ इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना 42 मीटर, है ना। काहे कि वो सब यूनिट वो अभी हमारा मीटर में देकर रखा था, तो यहाँ से लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर PQ इक्वल टू 42 मीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है इसमें 16, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ट्रायंगल ABC का मीडियन ADA और PQR का मीडियन PM देकर रखा है ना, रिस्पेक्टिवली। वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, जिसमें कि ट्रायंगल ABC का सिमिलर देकर रखा है ट्रायंगल PQR। प्रूव दैट AB/PQ इक्वल टू AD/PM। AB/PQ इक्वल टू AD/PM हम लोगों को इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC का मीडियन AD देकर रखा था, PQR का मीडियन PM देकर रखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों को क्या देकर रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर देकर रखा है PQM का, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है, इसका सभी करस्पॉन्डिंग साइड आपका रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से PR, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या देखा रखा सिमिलर, तो इसका सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, है ना। उसी को मैंने यहाँ पे राइट किया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल R इक्वल टू एंगल C, तो मैं उसको भी राइट कर सकता हूँ। एंगल A इक्वल टू एंगल P और यहाँ से हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q और यहाँ से हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये तीनों एंगल भी राइट कर दिया। अब यहाँ से चलिए हम लोग इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। नाउ AD जो है हमारा मीडियन है, AD इज़ मीडियन, AD क्या है, मीडियन है, तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं BD इक्वल टू हाफ, BD जो है हाफ हो जाएगा BC के इक्वल, है ना। हाफ BC के इक्वल होगा BD, क्योंकि मीडियन जो है इस दोनों को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BD जो है BC के इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से सिमिलरली इस ट्रायंगल में PM क्या है, हमारा क्या है, मीडियन है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2QM इक्वल टू QR। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ सिमिलरली 2QM इक्वल टू QR। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ABD और ट्रायंगल हम लोग लेते हैं PQM में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD और PQM में हमारे पास जो है AB/PQ देकर ही रखा है और BC/QR देकर ही रखा है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। दो साइड का ही ज़रूरत है, यहाँ से AB/PQ इक्वल टू BC/QR, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं AB/PQ इक्वल टू BC का वैल्यू हम लोगों ने 2BD निकाला, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं BC के जगह पर 2BD और QR के जगह पर क्या ले सकते हैं, QR का वैल्यू 2QM, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं 2QM। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, AB/PQ इक्वल टू BD/QM,
है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस दोनों ट्रायंगल में इसका करस्पॉन्डिंग साइड तो आपस में देखें यहाँ इक्वल आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, है ना, बी डी अपॉन क्यू एम। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ ऊपर में देखें एंगल बी जो एंगल क्यू के इक्वल है, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इस ट्रायंगल में इसका एक एंगल और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो रहा था, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर प्रूव हो गया। कौन सा रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। और इसी का तो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोगों को क्या करना था, एक प्रूव करना था। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही ना लाना था। यहाँ से डन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हम लोगों को लाना था ए डी अपॉन पी एम, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। रीजन में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।